आपण पाहत आहात जनता न्यूज एक्सप्रेस। जिस भगवान बुद्ध ने 6 साल की कड़ी तपश्चर्या करके और बहुत श्रद्धा से बुद्ध का संबोधि प्राप्त किए हुए उन्होंने इस लोगों को सद्धम्म का ज्ञान दिया। बुद्ध ने वहां ईश्वर को नकारा, बुद्ध ने स्वर्ग को नकारा, बुद्ध ने कर्मकांड बुआबाजी को नकारा, बुद्ध ने सीधा मार्ग बताया जो कल्याण का है और मध्यम है। लेकिन हमारे कुछ ब्राह्मण लोग एक ही गलती हो गई हमारे एक म्यांमार के बौद्ध भिक्षु के हाथ से कि उन्होंने क्या किया, जब वो बोध गया तब बुद्ध विहार बहुत गिरा हुआ पड़ा हुआ अस्त व्यस्त था। तो उन्होंने एक ब्राह्मण को चंदे के रूप में पैसा दिया और कहा कि देखो मेरी श्रद्धा भगवान बुद्ध पर है, यहां खाली दिया जलाओ। एक दिया जलाने के लिए उन्होंने बहुत सारे पैसे उस ब्राह्मण को दिया, महंत को दिया, और वो महंत ने ऐसा कब्जा करके बैठा कि किसी देश के लोगों को उन्होंने वहां फटकने नहीं दिया। अनागारी धम्मपाल उन्होंने श्रीलंका से आते हुए बहुत श्रद्धा से उस बुद्ध विहार की सेवा में लगे, लेकिन इन महंतों ने बताया कि बुद्ध की पूजा कैसी करनी है, तो पत्थर मार के करनी है। पत्थर मार के करने का मतलब यह था कि वो बुद्ध की मूर्ति टूटने के लिए, बुद्ध मूर्ति अस्त व्यस्त होने के लिए लोग भगवान बुद्ध को सवेरे आके पत्थर मारते थे। तो ये अनागारी धम्मपाल वो सब पत्थर उठा के फेंकते थे। तो अनागारी धम्मपाल पर भी बहुत बार हमला हुआ। फिर हम अनागारी धम्मपालानी बहुत प्रयत्न करके उस समय के राष्ट्रपति, उस समय के पंतप्रधान, उस समय के सभी लोगों को निवेदन देते हुए एक संस्था स्थापन किया और निवेदन दिया कि यह बौद्ध का स्थल है, भगवान बुद्ध की मूर्ति, भगवान बुद्ध का वज्रासन है, ये बोधि वृक्ष साक्षी है कि ये इसी वज्रासन पर भगवान सिद्धार्थ गौतम ने बुद्धत्व प्राप्त किया। तो यहां किसी महंत का और किसी ब्राह्मण का या किसी दूसरे जाति धर्म के लोगों का कोई सवाल नहीं आता। तो बहुत लड़ने के बाद और भी नागपुर के सुरेश ससाई उन्होंने लड़ा दिया, लेकिन ये लोग छोड़ने को तैयार नहीं। सच तो मनुस्मृति में क्या लिखा है? मनुस्मृति में तो लिखा है कि बुद्ध एक चोर है, बदमाश है। बुद्ध के बारे में कितना गलत लिखा है, और बुद्ध की मूर्ति देखने से, बुद्ध का रूप देखने से वो दिन पूरा बर्बाद होता है और आदमी नरक में जाता है। तो ये पंडे पुजारी अब क्यों नहीं नरक जा रहे हैं? अभी तक कितने पंडे पुजारी मरे हैं, लेकिन कैसे मरे हैं? सड़ के मरे हैं, नरक में गए हैं। क्यों गए? क्योंकि उन्होंने भगवान बुद्ध पर जो चंदा चढ़ाया जाता था, वो चंदा उन्होंने अपने खुद के लिए यूज किया, खुद के लिए अपने मठ पे लिया और कुछ धर्म प्रचार के लगाया। एक बौद्ध भिक्षु तो हिंदू का महंत को भिक्षु बनाया, और भिक्षु बना के वहां उसको कम से कम 20-25 साल तक उसको भिक्षु बना के रखा, और सब फंड वो आरएसएस के लिए दे जा रहा था। इस तरह से भिक्षु ने भी गलती किया, वो भी अभी मर गया, लेकिन बहुत पूरा सारा बदन छड़ते सड़ते चला गया। अभी इन लोगों को डर क्यों नहीं लगता? इस महंतों को डर इसलिए नहीं लगता कि उनको मालूम है कि कोई भगवान नहीं, कोई ईश्वर नहीं, बस अपने को रोजी रोटी मिलती है, बस उस रोजी रोटी में हम खुश रहते हैं। तो भगवान का डर उनके मन में कुछ भी नहीं है। मनुस्मृति केवल इसलिए लिखा गया है सब कि हमारी दुकानदारी चलती रहे, ब्राह्मण के आदेश में कोई नहीं आए। और बुद्ध को क्यों उन्होंने बदमाश बताया, क्यों बुरा बताया? क्योंकि बुद्ध ने उनकी दुकानदारी बंद की थी। नहीं यज्ञयाग, नहीं कर्मकांड, नहीं झूठ फूट। बुद्ध ने अपना जो वचन बोलते गए, तो उस वचन से ब्राह्मणों की दुकानदारी बंद हो गई। सबसे ज्यादा गोमांस किसने खाया? बाबा साहब लिखते हैं सबसे ज्यादा गोमांस यहां ब्राह्मण लोगों ने खाया है। वो यज्ञ याग में अच्छे अच्छे छोटे छोटे बछड़े
भूनते थे और उसका मांस खाते थे। इनको बाद में जाग आ गई ब्राह्मणों को कि हम बहुत शुद्ध है, हम ब्रह्मा से मुख से आए हैं। अभी तक कोई आदमी मुख से पैदा हुआ नहीं, साइंस ने भी खोज किया है, कोई बताएगा नहीं कि मुख से कोई ब्राह्मण पैदा हुआ है। लेकिन ये पब्लिक को इतना बुद्धू, इतना गिरा बनाया कि वो सोचने के लायक नहीं रह गए। मेरा मुद्दा एक है। और दूसरा कि उन्होंने बुद्ध विहार कब्जे में लेने के लिए वहां उन्होंने गणपति लाया, वहां उन्होंने राम को लाया, बुद्ध को भ्रष्ट करने के लिए और अपना कुछ तो भी रहने के लिए ये सब उन्होंने किया। क्यों किया? क्योंकि उनके हाथ में है, उनका कलेक्टर है, उनका मिनिस्टर है, इन लोगों का पूरा सपोर्ट है कि बुद्ध के मंदिर को ब्राह्मणीकरण किया जाए, बुद्ध के मंदिर को हम सब ब्राह्मण लोगों ने, महंत लोगों ने अपने कब्जे में लिया जाए। अभी 1949 का जो एक्ट है, वो एक्ट अंग्रेज के काल का था और वो बाबा साहब ने इकट्ठा देने के बाद खत्म हो गया। फिर भी झूठ फूट इन लोगों ने वो कायदा एक्ट चला रहे हैं। तो अभी हमको ये ताकत हमको जमाना है, हमको हक से भी लेना है और झगड़ा करके भी लेना है। अब इन लोगों ने जो मस्जिद गिराने गए थे, क्या उन्होंने कुछ परमिशन लिया था? बाबरी मस्जिद गिराने के लिए कहीं परमिशन लिया क्या इन लोगों ने? नहीं लिया था। फिर भी चढ़ गए और बाबरी मस्जिद तोड़ दिया। तो हम करो से कायदा अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हो सकता है महाराष्ट्र के लोग बहुत ताकत से एक दो दिन के लिए आएंगे, लेकिन बिहार के लोगों की भी ताकत अभी अच्छी बन गई है और ब्राह्मण लोगों के ध्यान में इतना आ गया है कि हम इस मंदिर को चुराया है, हम चोर हैं और वो चोर क्या हमसे टक्कर करेंगे। केवल हम डरपोक है कि हम अभी तक उस पर हक नहीं जमाया। अभी हमने हक जमाने की अभी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। वो कायदा लागू जो हो गया है, वो कानून गिनून सब खत्म हो गया है। बाबा साहब से 1950 को भारतीय घटना का कायदा शुरू किया, उसका 1949 का कायदा है जो अंग्रेजी लोगों का था, वो अभी है नहीं। तो ये झूठ मूठ का कुछ सोंग रचा रहे, ढोंग रचा रहे कि ये हमारा ही है। और उन्होंने इसीलिए वहां बुद्ध हिंदू की धर्म की मूर्तियां बिठाई कि जिसकी वजह से हमारा वहां हक बताया जाए। अभी कुछ भट्ट ब्राह्मण छोटा मोटा वीडियो डालते हैं, वो बताते हैं कि भगवान शिव जी बुद्ध के पहले थे, उनके पहले वहां शिव जी थे, बाद में बुद्ध वहां आ गए। ऐसे झूठ मूठ बातें बता रहे कि कोई हिस्ट्री नहीं, ना कुछ पुरावा है, ना कुछ है। पूरा कंट्रोल नीतीश कुमार का है। तो नीतीश कुमार वहां से हमारे सामने से 3-4 बार मेन टेम्पल गए, लेकिन उन्होंने हमारे तरफ देखा नहीं और उन्होंने उल्टा लोगों को बोला कि इनको बिठा के मगध हॉस्पिटल में लेके जाओ और वहां की जगह खाली करके वो सील कर दो। तो वहां की मेन टेम्पल के सामने जो जगह था, हम अनशन को बैठे थे, तो रात के 12 बजे उठाया सबको। उनको मालूम है इनका कौन है, यहां इनका कोई वाली नहीं है। उठा के लेके गए और रात भर उधर हॉस्पिटल के सामने छोड़ दिया। अभी हमने दुमान के बाजू में जगह लिया और वहां अनशन शुरू किया। वहां भी आके उन्होंने पानी का नल था वहां, उसको बंद कर दिया, पानी नहीं मिलेगा इधर। तो ऐसे बहुत सारी अड़चनियां, बहुत सारे प्रॉब्लम खड़े किया है, फिर भी बौद्ध समाज पीछे हटने वाला नहीं। आज जग भर से लोग अपना सपोर्ट दर्शा रहे हैं। जग भर से लोग, भिक्षु लोग और उपासक लोग अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया से अपना सहयोग दर्शा रहे हैं। तो अभी बोध गया, ये पूरे महाराष्ट्र के लोग बुद्ध जयंती के अवसर पर आने वाले हैं और तब हो सकता है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख भी लोग आएंगे। तो सुरेश ससाई जी ने भी यहां प्रयास किया है। उस समय भी लोग लाखों की संख्या में बोध गया आए थे और दिल्ली में भी गए थे। हर आदमी के मन में ये प्रश्न चल रहा है, लेकिन कोई तो भी संयोजक चाहिए, कोई तो भी पुढाकार लेने वाला चाहिए। ये सोचते हुए बहुत सारे लोग बुद्ध गया में बुद्ध पूर्णिमा में आएंगे। अभी बुद्धिस्ट नाम से भी आप इकट्ठा आना है। जैसे बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन समंदर में मिलने के बाद वो समंदर कहलाता है। बुद्ध ने वैसा ही बताया
कि मेरे धर्म में आने वाले सभी लोग समंदर में आने के बाद कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई पक्ष नहीं, कोई संगठन नहीं, कुछ नहीं। वहां के सभी भट्ट ब्राह्मणों को खींच खींच के बाहर निकालेंगे। अभी सरकार तो उनकी है, पुलिस तो उनका बहुत रहेगा, 5,000 10,000 लोग रहेंगे पुलिस वाले, फिर भी हम बौद्ध भिक्षु मानने वाले नहीं। हम जो करने गए, ठीक है, हम जल भरो में जाएंगे, उन्होंने हमको जेल में डाला तो भी चलेगा, लेकिन ये हमारा हक लेने के लिए हम कुर्बानी करेंगे। जनता से मैं अपील कर रहा हूं कि देखो, आज का जो क्षण आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बुद्ध गया में दिनांक 11, 12, 13 3 दिन की छुट्टियां लेकर आप सब बुद्ध गया में आएंगे और अपनी श्रद्धा बुद्ध के प्रति समर्पित करेंगे। 1 जुलाई को 2025 को भारत बंद का आंदोलन, तो बौद्ध अनुयायी को और बाबा साहब आंबेडकर राइट्स लोगों को मैं सूचित करने जा रहा हूं, अब है तो कब नहीं। तो इस तरीके से अब जो हम करने जा रहे हैं, बुद्ध गया मुक्ति के लिए हमें जो कुछ करना है वो अभी करना है। तो सभी पक्ष के, संगठन के, कोई भी सब पदाधिकारी हो या कहां भी काम करने वाले हो, बौद्ध महासभा में हो या कोई पॉलिटिकल में हो, तो उन्होंने सबने अपना फर्ज निभाना है और अपनी बाइक लेकर, अपनी कार लेकर इस महाबोधि महाविहार मुक्ति के आंदोलन में सहभाग लेना है। हम झगड़ा करने के लिए नहीं, तो हक लेने के लिए जा रहे हैं। और हक अगर कोई छीन लेता है, चुरा लेता है, तो वो चुराने वाले को शिक्षा भी हो सकती है। तो हो सकता है समय पर जो कुछ होगा। अचूक बातम्या, निपक्षपाती विचार, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक प्रजासत्ताक जनता।